चलिए तो देखिए हम लोग इटली का फिगर बनाए हैं। इटली का मतलब है जूता। इटली का मतलब जूता। अब इसको समझते हैं कि इसको हम लोग सबका नाम पूरा कंप्लीट रूप से याद भी करेंगे। आप जैसे देखिए इसका नाम है सिसिली। क्या नाम है? सिसिली। लिखते जाइएगा आप लोग भी। सिसिली। इस पूरे क्षेत्र का यहाँ तक जो है ये वाला पूरा क्षेत्र, ये पूरे क्षेत्र को बोलते हैं नेपल्स। क्या बोलते रहे? नेपल्स। ये वाला क्षेत्र जो है पोप का था। किसका था? पोप का। पोप का। चलिए इसको बोलते हैं सार्डिनिया। क्या बोलते रहे? सार्डिनिया। चलिए यहाँ पर पहले इसको बांट दे रहे हैं। 1 2 देख लेना यहीं पर समझे? अब देखिए इसका नाम यहाँ पर एक और देश है जिसका नाम है सेवाय। सेवाय। यहाँ पर एक और छोटा सा है, इसका नाम है निस। अभी आप देखें सब याद कर लीजिएगा। इस पूरे का नाम है पिडमोंट। पिडमोंट। पूर्वज याद आ जाएंगे। हाँ आप जैसे भी बनाना हो बनाइए। अपन हाथ जगन्नाथ होता है, सांप से जो भी बनाना होगा। अभी आपको लग रहा होगा कि बाप रे बाप ये कैसे याद रखेंगे, सब याद हो जाएगा। अभी देखिएगा इस देश का नाम है लेम्बार्डी। लेम्बार्डी। इसका नाम है वेनेसिया। वेनेसिया। इसका नाम है परमा। बाप क्या लिखे हैं सर? परमा। ठीक है ना? मोडेना। बाप नाम रखा था टस्करी। मायरे खाए वाला परमा मोडेना टस्करी। ठीक है ना? हाँ आरो कुछ है बोलिए दीजिए। ये फिगर यहाँ बना देता है। लो ठीक है ये तो गलती हो जाएगा। हो गया सर। आइए कहाँ? हमारा कुछ सुगंध एकदम सही बात नहीं बगल में दुकान होते बड़ा देख ये उतार लिया निस। हाँ सर हो जाएगी। बड़ा कर देते हैं ना हमारा ठीक रहेगा बोलने में। फिर आप लोग छोटा में दिक्कत कर दीजिए। मिस नहीं मिस। चलिए समझते हैं। याद करने का तरीका बता रहे हैं। वैसे आप जिस तरह से चाहें इस पूरे सबको नाम याद रख सकते हैं। अब देखिए आप आसानी से याद रख सकते हैं, कहना याद रख सकते हैं। चलिए अब लिखना बंद कर दीजिए। जो उतारे हैं जल्दी से उतारिए, बंद कीजिए इसको। फिर हम लोग समझाने का प्रयास करेंगे और सबको 3 बार रटाएंगे। और 3 बार में चौथा बार अपने एकदम टनाटन बोलने लगेगा। सबको मिटा देंगे, फिर आपसे पूछेंगे, आप देखिएगा दनादन बोलिएगा। चलो समझते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ खाली ये निस और सेवाय नाम सिर्फ आपको थोड़ा सा याद रखना है, आगे जरूरत पड़ेगा। लेकिन आपको मुख्य रूप से याद रखना है पिडमोंट, सार्डिनिया, सिसिली, नेपल्स, उसके बाद परमा, मोडेना, टस्करी, पोप, लेम्बार्डी, वेनेसिया। सर अरे लेम्बार्डी और वेनेसिया। अब देखो याद रखो। जैसे मान लो जैसे मान लीजिए आप जूता पहने हुए हैं। जूता पहने हुए हैं और कोनो पत्थर में जाके मार दीजिएगा गुड़, बाप रे बाप सिसिया जाएगा एकदम। क्या बोले? जूता मारा लात लग गया, सिसिया गया। तो याद रखना जहीं पत्थर लात मारेगा क्या होगा? सिसियाएगा। याद रहेगा सिसिली। क्या नाम है? सिसिली। याद रहेगा ना? सिसिली समझ रहे हैं? यस सर। सिसिली के बगल में क्या है? नेपाल। सिसिली के बगल में नेपाल। याद रहेगा ना? यस सर। सिसिली और नेपाल। बोलिए सिसिली और नेपाल। याद रहेगा ना? यस खाली याद रखना कि जूता पहन के गया, पत्थर में लात मार दी, सिसिया गए थे एकदम। चोट लगा, सिसिया गए। याद रहेगा सिसिली रे? यस सर। उसके बगल वाला कौन?
समझ रहा है ना? Yes, sir. बचपन में देखिएगा बच्चा का जूता लगा ना तो चलेगा ना कोई का करेगा ना? Yes, sir. ऑटोमेटिक तो सिस्टम। तो उसमें बाजा लगा था, वही पीछे से। नेपुल लगा था बाजा। सिसिली और नेपाल से याद रहेगा। खूब बढ़िया। आगे याद रखिए, आप याद रखिएगा जो हिल वाला जो जूता आता है ना, जो हीरोइन और पहनती है, हिया वाला Yes, जूता, वाला। हाँ उसमें ना आगे में ना फीता लगल था। क्या लगल था? फीता। यहाँ से यहाँ तक बांधेगा फीता, तो इसलिए फीता से याद रखेगा पिडमोंट। फी वो है ना, फीता या फीता, समझ रहे हैं? याद रखिए पिडमोंट और सर्डिनिया। बोलिए पिडमोंट और सिसिली और नेपाल। बोलिए पिडमोंट, सर्डिनिया, सिसिली, पिडमोंट, सॉरी सिसिली और नेपाल से याद है ना? इसका क्या नाम है? इसको सार्डिनिया। क्या नाम है? सार्डिनिया। इधर चलिए, लेम्बार्डी, वेनेसिया। ठीक है, उसके बाद इस तीन को एक तरफ याद रखें। परमा, मोडेना, टस्करी। बोलिए परमा, मोडेना, तस्करी। बोलिए परमा, मोडेना, इधर से बोलिए ये क्या है? बोलिए बोलिए और क्या नाम है? सर्डिनिया। अरे याद रखना, रिनिया थी ना, वो जूता पहनने थी। समझ रहे? बताइए पिडमोंट और सर्डिनिया। ये बताइए लम्बार्डी। बोलिए तीनों के एक साथ बोलिए ये तो सफाई लोल है लड़का। जैसे तू ही राम है, जब मैंने पूरा खत्म हो गया तब शुरू कर तू ही राम है। जब बोल दिया बिहार में पटना, फिर बाद में बोलेगा। अजब आदमी। बोलिए परमा, मोडेना, टस्करी। हम उंगली देंगे, आप नाम बोलिएगा। बोलिए याद होना चाहिए। अब देखिए सिर्फ इतना ध्यान रखना, इसका नाम है लेम्बार्डी, इसका नाम वेनेसिया। लेम्बार्डी वेनेसिया, लेम्बार्डी वेनेसिया, लेम्बार्डी वेनेसिया। ये देखिए लब 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 लेम्बार्डी वेनेसिया, लेम्बार्डी वेनेसिया। लेम्बार्डी पढ़ने में दिक्कत हो रहा था, ठीक से लिख दे रहे हैं। नहीं सर, ये ठीक है। इसको हम लाइन खींच के लिखे तो बहुत बकलोल का उंगली याद देते तो कहता जाए कुछ लिख ले। अब आप उसको क्या कहिएगा? नहीं हो कहिए लेम्बार्डी। क्या नाम है? लेम्बार्डी। हाँ लेम्बार्डी, इसका नाम वेनेसिया। लेम्बार्डी। अरे तोरा नहीं पढ़ने आता? लेम्बार्डी। देखिए इसमें से आपको हम 1 मिनट का समय देंगे, आप देख लीजिए, फिर हम इस सब का नाम मिटा देंगे। उसके बाद तब हम उठा पूछेंगे। हमको लगा उठा बजा। आप अपने कॉपी में देख लीजिए, इसका नाम है टस्करी, यानी परमा, मोडेना, टस्करी। पोप, नेपाल, सिसिली, सर्डिनिया, पिडमोंट। समझ रहे हैं जी? 1 मिनट हटिए, हमने कोई देख सब रहा जब मिस हमारा कुछ कंफ्यूजन करता। चुप। तब चलिए बता रहे ये क्या है? बहुत बढ़िया, ये बोलिए। शाबाश। अब सबका नाम लिख दे रहे हैं। क्या बात। ठीक है रे? ये है पोप। क्या है? ये बोलिए टस्करी है ना रे? ये बताए मोडेना, परमा। बहुत बढ़िया। ये बताइए
वेनेसिया, लेम्बार्डी 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 हो गया रे, बोल दिया। इधर से बोलिए। क्या नाम है रे? पिडमॉन्ट। पिडमॉन्ट टोल लगा पिडमॉन्ट भी कह सकते, पिडमॉन्ट भी कहते। सर्डिनिया क्या नाम इसका है? सर्डिनिया सर्डिनिया। सर्डिनिया इसका बताइए। सिसिली। और इस जगह का नाम? नेपाल। ये ना रे? यस सर चलिए, तो इतना इटली के कुल इतना भागों में डिवाइड किया गया था। अब तुम्हारे मन में प्रश्न उठ रहा होगा, सर एकीकरण का क्या मतलब होता है? हम पढ़ाएंगे अभी इटली का एकीकरण। तो आपको इटली का एकीकरण का पहले मतलब तो समझ में आना चाहिए। एकीकरण होता क्या है? आपसे पूछ दिया कि एकीकरण, कहेगा इटली के एकीकरण में मेजनी का योगदान का वर्णन करें। आप कहिएगा वाह, ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया? अभी जब आप सुनिएगा, कहेगा इटली के एकीकरण में गरीबाल्दी के कार्यों की विवेचना करें। आप कहेगा ये कहाँ से आ गया क्वेश्चन? सारा क्वेश्चन यहीं से बनेगा आज। टोटल क्वेश्चन पूरा एकदम हाई-फाई VVI BMQ क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट उठता है परीक्षा। अब देखो, सबसे पहले एकीकरण समझते हैं। मान लो आप तो करेजा पर पत्थर रखिए लो, 2-4 गो लफुआ छोड़ा सा। मान लो कि रमेशवा है। ठीक है ना रे? और इधर से फोटो बना दे रहे हैं। चले सर बोल रहा है हमने चले सर कंट्रोल यार हल्ला नहीं। अब मान लीजिए, अब देखिए एकीकरण समझाते हैं। वैसे हमारा समझाने का तरीका अलग गलत है, लेकिन हम बढ़िया, अब बात समझिएगा सही। एकीकरण कहते हैं किसको? मान लो इसका नाम रख देते हैं रनिया। रानिया नाम बढ़िया नहीं तो रारा तब ना मिलेगा रे। रारा। अच्छा बताइए, मान लो एग्जाम्पल दे रहे हैं, सिर्फ मेरा एग्जाम्पल इतिहास में लिखल नहीं, किताब में से बताइए। अच्छा मान लीजिए रमेशवा अगर रनिया को फूल दिया, रमेशवा रनिया को फूल दिया और रनिया उन्हें से मुस्कुरा दी, तो बताओ एकीकरण हुआ कि नहीं हुआ? मिलेगा रे? अगर मान लो रमेशवा इन्हें से फूल दिया, इन्हें से सैंडल निकाल, एकीकरण समझ गया ना? चलो सर टैलेंटेड एकीकरण हो गया था। एकीकरण हो गया ना रे? तब जयमाला कर देते कुर्सी पे। आप एकीकरण का मतलब समझे? तो वैसा ही दो देश, बहुत सारे लोग देश के लोग बिछड़ गए ना, तो सबको एक करना हुआ। तो जैसे अभी दोनों मिला ना रे, और दोनों जा रहा था, इधर से फूल दिया, उधर से सैंडल गिफ्ट कर दिया, एकीकरण हुआ? इधर से फूल दिया, उधर से मुस्कुरा दिया, क्या हुआ रे? हुआ ना? इस समझ में आ गया होगा? तरी मॉडर्न तरीका समझाएं, बात समझिएगा, इसको मिटा दे रहे। 5G है। देखो हुआ क्या था, आपको हम पहले बताए थे कि देश का नाम है फ्रांस। क्या नाम है रे? बगल में बोलो जर्मनी। उसके बगल में रूस। हो जाओ खुश ना रे? यस सर। उसके बगल में ऑस्ट्रिया ना रे? उसके बाद पोलैंड। उसके नीचे नहीं कहते रे? बगल में है पुर्तगाल। कौन सा देश है रे? पुर्तगाल। तो नहीं कहते थे मम्मी है हमारी गाल पर का बाप रे बाप। हाँ चले ना रे? क्या करने चले थे? हो गया जल चावल समझ रहे रे? तो कहा जल गए पलाव, वो जरिए आप समझो। ये इसी के बीच में वो जो सैंडल है, सैंडल हाँ सैंडल, वो जो है टोटल, वो जो सैंडल है ये जो है इसी के बीच में है। अब देखिए खिस्सा कैसे शुरू होता है। और ये ऑस्ट्रिया के बारे में अभी हम कल पढ़े थे, कल के क्लास में, तो आगे समझो ऑस्ट्रिया के बारे में। हम ऑस्ट्रिया के बारे में जाने थे कि फ्रांस में एक ऐसा जैकोबियन दल का नेता पैदा हुआ था जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन क्या था? तो नेपोलियन बोनापार्ट था ना जी। उन्होंने कितने देश को जीता था? 15 देश, 26 जीता था जी। बताओ पूछेगा अगर भारत का नेपोलियन किसे कह रहा था?
समुद्रगुप्त। नेपोलियन क्या किया था 26 देशों को उन्होंने नारा दिया था समानता, स्वतंत्रता और आपस में सभी बंधु बंधु। समझ रहे? उसके बाद क्या हुआ था बताइए? 1814 ईस्वी में एगो युद्ध हुआ था जिसका नाम था वाटरलू का युद्ध। याद रखने के लिए वाटर में गए थे तो लू मार दिया। वाटर में गए लू मार दिया। वाटरलू का युद्ध हुआ ना रे? उसके बाद एक साल बाद, ठीक एक साल बाद ऑस्ट्रिया के चांसलर उस समय का, जिसका नाम था मेजिनी नाम था। छोटा कुछ बोल दे रहा है तू लोग। मेटरनिक वो तो ला देते हैं, क्या कहें? मेटरनिक क्या नाम था उसका? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। वियना सम्मेलन बुलाया गया था। क्या बुलाया गया था रे? वियना सम्मेलन जो बुलाया गया था, उसमें वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 कब इस हुआ था रे? 1815 ईस्वी में जब वियना सम्मेलन हुआ था, तब इटली को कुल 7 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में? 7। आपको सब अब समझिए क्या किया। यही सम्मेलन में मेटरनिक कहा कि हम लोग जो है नेपोलियन का मार्क भगाए हैं। जो राजा हमरा नहीं सपोर्ट किया था, अब सब राजा बनेगा तो ठीक है, लेकिन हमरा पैसा खर्च हुआ है, फौज मारा है, हम लेंगे मुआवजा। कहा ठीक है। अब उस समय यहाँ इटली का जो राजा था उसको क्या किया जानते हो? ये वाला देखो, ये वाला हिस्सा कोई रंग दे रहे हैं, ये वाला ई और ये दोनों हिस्सा जो है इटली के राजा, जो मेन राजा था उसको दे दिया गया। किसको दे दिया गया? इटली के मेन राजा को। ई जो है बुर्बो वंश को दे दिया गया, यानी फ्रांस को दे दिया गया। किसको दे दिया गया? फ्रांस को। समझ रहे हैं? फ्रांस में किस वंश का शासक था? बुर्बो वंश देने का मेन कारण कौन था? ऑस्ट्रिया का जीजा था। सबका नाम लुई। क्या नाम था रे? लुई। बस समझ रहे हैं? बहुत बढ़िया। चलो याद रखो। चार्ल्स देखिए ये जो राजा था, इस पूछेगा कि सर ये वाला जो मेन इटली का राजा था उसका नाम था चार्ल्स एल्बर्ट। क्या नाम था रे? चार्ल्स एल्बर्ट नाम था उसका। चार्ल्स एल्बर्ट जो था, अब बताओ ये पूरा देश ओकर है, ओकरा खाली अगला खोला फीता धरा दिया। अब कहा कि अच्छा ऐसा करो, ये पूरा वाला जो क्षेत्र है ऐसे निशान लगा देने वाला पता चले। समझ रहे? ये जो पूरा वाला क्षेत्र किसको दे दिया रे? बुर्बो वंश। किसको दिया? बुर्बो वंश को। ई कहा कि ई में हमारे सब पादरी उतरी रहेंगे, पोप रहेगा। कौन रहेगा रे? अब तेरा मन माता को सर पोप क्या होता है बता देते हैं। ईसाई धर्म का जो हेड होता है ना, यानी कि धर्म गुरु, उसको पोप कहा जाता है। पोप। आप कहिएगा सर अब पोप में भी 2 वैरायटी होता है, एक कैथोलिक, एगो प्रोटेस्टेंट। ये पढ़ेंगे 8वां अध्याय में। समझ रहे हैं ना? प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद। तो अभी यहाँ डिटेल करेंगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा। भाई जानते हैं जितना भी आविष्कार हुआ, जितना भी चीज का सारा यूरोप में हुआ। जानते हैं पोप जो कह देता था, पोप कह दिया कि ये रास्ता में चलेगा तो 12 बजे दिन के नहीं जाना। जामुन का पेड़ पर भूत रहता है, अब कोई गाछ पर नहीं चढ़ेगा। कह दिया कि 12 बजे सिमर का गाछ पर भूत रहता है, अब तू नहीं चढ़ेगा, क्योंकि जो पोप कह दिया, पोप का डायरेक्ट कनेक्शन भगवान से है। बस समझ रहे? गॉड से डायरेक्ट कनेक्शन है, तो डायरेक्ट वही कनेक्ट होता था और कोई नहीं कनेक्ट। तो पोप समझ रहे हैं ना? तो इस चीज को याद रखना। अब बताओ ये वाला देखो, ये वाला हिस्सा किसको दिया? इहो दे दिया हिस्सा। समझ रहे हैं? ये दोनों किसको दिया? ये किसको दिया? ये दिया किसको? चार्ल्स एल्बर्ट को, जो इटली का मेन राजा था, उसको दिया गया। समझ गए? अब तुम्हें बताओ, ये वियना सम्मेलन में मीटिंग हो रहा है और इटली को कितने भागों में बांट दिया है? 7 भागों। अब कहा कि ऐसा करो, ठीक है, ये दोनों हम लेंगे। अच्छा, ये दोनों हम लेंगे मतलब कौन लेगा रे? ऑस्ट्रिया। कौन लेगा रे? ऑस्ट्रिया। हाँ, ये लैम्बार्डी और वेनेसिया कौन लिया? ऑस्ट्रिया। बगल में था ना, तो कहा कि रे बउआ ये हमरे। अब कहा कि ठीक है, ये दोनों हम। और अब सुनिए, ये दोनों हमर तो कर लिया। अब ध्यान दीजिए, कहा कि हमरा एगो 4 गो चचेरा मचेरा भाई सब है, ओकरो देंगे। तो परमा एगो के, मोडेना एगो का,
चार गो चचेरा मचेरा भाई को भी एगो को दे दिया। अब आप गिनिए, ये पूरा एक हुआ ना, ये पूरे एक, हाँ 1 2 और 3 टोटल कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 और 4 हो गया ना रे। इडली को कितने भाग बांटते हैं? बात समझ में आया? अच्छा पूछेगा कि पिडमोंट और सर्डिनिया किसको मिला था? चार्ल्स एडवर्ड को। लैम्बार्डी और वेनेसिया कौन लिया? ऑस्ट्रिया लिया। कौन लिया रे? ऑस्ट्रिया। बोलता है रे। परमा मोडेना और टस्करी किसको मिला था? मेरा भाई को। ऑस्ट्रिया एक आदमी, समझ रहे रे? अब तुम्हें मान लो कि हम खूब अमीर आदमी हैं, हम चांसलर हैं, तो परिवारवाद करेंगे। क्या करेंगे? हमरा ये तो देवे किया, ये हमरा भाई को दो। अपनों ले जजमानो ले, ये वाला हाल था। तो ये परमा मोडेना और टस्करी थे, 3 भागी हो गया। एक भाग होगा 4 भाग और ये पूरे 5 भाग, ये 6 भाग और ये पूरा 7। बात समझ में आई? तो बताओ, ये वियना सम्मेलन आपको अगर नहीं पता होता, और वियना सम्मेलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? मेटरनिख कर रहा था, ठीक है ना? यस सर। वो मेटरनिख कहाँ का चांसलर था? ऑस्ट्रिया का चांसलर। समझ रहे? अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो पूरे इटली को 7 भागों में बांट दिया। बताओ, जूता का 7 भाग में डिवाइड कर दिया। अब सोच के देखो, तुम्हें एग्जाम्पल देखो कि तुम 4 गो दोस्त जाओ और उसके बाद क्या करो? एगो जूता खरीदो। का पैसा नहीं है? नहीं जूता खरीद ला, कवर खोल के हम ले तू ही ले जा, तू नहीं यूज कर, हम यूज करो। आप जब कर मोड़ तक। इसीलिए अब बता, आपको समझ में आया होगा कि सर इसलिए ना 7 भाग में बांट दिया, तो हमने सबको एक करा, इसलिए इटली के एकीकरण पढ़ते। अब आपको समझ में आएगा कि इटली के एकीकरण की जरूरत किया था। ये पूरा ये सब अलग अलग दिया, ये कौन किया रे? बेटा मेन तो राजा कौन था? चार्ल्स। बेचारा का खाली पूछी धारा के भगा दिया। अब देखिए खिस्सा का शुरुआत आगे करते हैं। तो इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। बताइए, लैम्बार्डी और वेनेसिया केकरा मिला? ऑस्ट्रिया को। ऑस्ट्रिया को। अब पोप वहाँ का राजा था पोप, धर्म गुरु था। कौन था रे? पोप को अलग मिला। अच्छा बताइए, नेपल्स और सिसिली किसको मिला? फ्रांस को, यानी बुर्गो वंश को। किसको मिला था रे? बुर्गो वंश को। बहुत बढ़िया। अब बताइए, परमा मोडेना टस्करी किसको मिला? चचेरा में मेरा कसम लगभग। ठीक है। अच्छा बताइए, पूछेगा सवाल कि सर्डिनिया किसको मिला था? चार्ल्स एडवर्ड को, इटली का मेन राजा। समझ रहे ना? इटली का मेन राजा, इसका क्या नाम था? चार्ल्स एडवर्ड। अच्छा बताइए, तुमसे सवाल पूछा जाएगा, बताओ इटली का एक ही जो इटली को तोड़ा गया, क्यों तोड़ा गया? इससे बताओ। क्योंकि सर 1814 ईस्वी में वाटरलू के युद्ध में विभाग नहीं गया था। अब मीटिंग बुला के मेटरनिख क्या किया? इसको बांट दिया। अब बताओ, देखो सोचने वाली बात है, अगर तोरा घर में कोई कहे वाला नहीं रहेगा तो ये नहीं होगा। समझ रहे? अब देखिए खिस्सा शुरू होता है। इसमें क्या हुआ? बोलिए। 1831 ईस्वी में, ध्यान दीजिए नूनू, 1831 ईस्वी में हम सब लिखा देंगे, वैसे आपको हम बताते चल रहे हैं। अब किस्सा ध्यान से सुनना। देखो रे, जब भी इतिहास सुनो ना तो दिमाग में सेट कर लो कि क्या को स्टेप, क्या को व्यक्ति का नाम पर कहानी बता रहे। इतना आप समझ में आ गया हो कि सर जी ऐसे बट गया। कैसे बटा? तो वियना कांग्रेस सम्मेलन हुआ था 1815 ईस्वी में। उसमें ये सब कौन किया? मेटरनिख। अब खिस्सा सुनिए। इसी में अब तुम्हें बताओ, जब बट गया ना, उसी में एक शिक्षित योग्य एकदम विद्वान आदमी पिडमोंट से जन्म लेता। अब बताओ पिडमोंट कहाँ है? यहाँ है ना पिडमोंट रे? या पिडमोंट किसका हिस्सा है? चार्ल्स एडवर्ड। पिडमोंट किसका हिस्सा है? चार्ल्स एडवर्ड। अब पिडमोंट में एक व्यक्ति जन्म लिया और वह बहुत ही शिक्षक माने सिद्ध विद्वान था, आदर्शवादी था। एक होता आदर्शवादी, एक होता व्यवहारवादी। अब दोनों समझाते हैं। इसका नाम था सर कोलोन। नहीं समझिए, एक नहीं कोलोन तो वो अर्थशास्त्री था ना रे, ये 18वां का जिसको बुलेटिन चलाया था, वो तो अलग बात है। क्या समझिए? गिलोटिन चला, ऐसे समझो रे, समझिए। अब हुआ क्या? 1831 ईस्वी में एक व्यक्ति जन्म तो पहले हो गया था, लेकिन एक व्यक्ति 1831 ईस्वी में उभर कर आया
जिसका नाम था मेजनी। क्या नाम था? पूछेगा मेजनी कौन था तो बोलिएगा मेजनी जो है इटली के, जानते हैं इटली में एकीकरण का अग्रदूत कहा जाता है इसको। आपसे सवाल पूछेगा इटली के एकीकरण का अग्रदूत किसे कहते हैं? मेजनी। मेजनी क्या किया जो है ना से एकदम आदर्शवादी था। आप समझाते हैं आदर्शवादी क्या होता है। अगर मान लो कि तुमको न तुमको कोई दोस्त है और वहाँ 4 गो दोस्त लड़ गया अब वहाँ गया और लड़ गया, तुम अपना दोस्त का यार हमारा बड़ी मार लगो रुक अभी आवे चो देखो कुका आदमी अब वो क्रांतिकारी आदमी हो। हाँ, उसको बोलते क्रांतिकारी आदमी। एक अब जैसे मान लीजिए कि अब कोई तुमको 2 थप्पड़ धर दिया, कहा मार भी तो मार भी, लेकिन हम जो गलत बोल लियो नहीं तो नहीं बोल लियो। उसको कहते राजा हरिश्चंद्र। आदर्शवादी है वो। अब व्यवहारवादी का मतलब है कि जैसे मान लीजिए बात बदल देगा, अब कहेगा कि जाने चाहो के बहिन फलना बाप रे बाप गेट केहन छे जब उससे मिलेगा बाप रे तू ये तो सब तू बाप रे तोरा सुना को है ये ने अब लो उसको कहते हैं व्यवहारवादी। समय के अनुसार बात बदल यस सर। हां तो आपको बताइए आदर्शवादी सही है कि व्यवहारवादी सही है? आदर्शवादी है गधा, व्यवहारवादी सही है सबके सामने। अब मान लीजिए कि आप मान लीजिए कोई बड़ा आदमी है, कहेगा आप गलत हैं तो तू तो आदर्शवादी है, कहेगा आप गलत हैं तो हैं, कहेगा 4 जूता धर देंगे, कहेगा मार खा ले कहने हम हैं तो भगवान राम वन भेज दिया। आदर्शवादी थे। हाँ वही आदर्शवादी थे। भगवान राम क्या है? आदर्शवादी। अब व्यवहारवादी, अब जो भारत के लोग हैं सब क्या है? व्यवहारवादी। व्यवहारवादी बेकारवादी है। कहाँ है? बस है ये बेड पर सुतल है, लेटिन बैठल है। हेलो बेबी खाना खाए? हाँ अभी पनीर खाए, खट्टा दाल। घटा दाल खींच रहा है, खाएगा बस का बाबा कहेगा अभी पुलाव खाए, बिरयानी चिकन बिरयानी खाए, ऑर्डर कर खाएगा मकई की रोटी, कहेगा पिज्जा खाए। उसको क्या कहिए? पिज्जा। तो वो व्यवहारवादी है, अपने व्यवहार के अनुसार बदलते रहते हैं। बस समझ रहे? यस सर। आप भी कभी अपने बेबी को कहिएगा हम पिज्जा खाए तो मकई की रोटी खाए, कहता है कहाँ से है? अब 2 बजे रात को फोन करेगा। हाँ उठ के लिए बाथरूम के लिए ये लोग बतियाते बताइए, सब लोग को सुधारेगा? ये सब नहीं करना, ये व्यवहार खराब बात है, ये सब नहीं करना चाहिए। अच्छा चलो 18 मेजनी के बारे में समझा कि मेजनी एक सबसे योग्य मैंने कहो तो मैंने बहुत पढ़े लिखे विद्वान था और वो था आदर्शवादी। क्या हुआ सुनिए, मेजनी क्या किया, वहीं पर पिडमोंट में कोयला खदान था। क्या था रे? कोयला खदान था। कोयला खदान में जो लोग सब काम करता था ना वो सब क्या था, बहुत क्रांतिकारी लोग सब था। क्रांतिकारी बदले ना, अभी क्रांतिकारी बस मारना था 10 को भेल को कुल कहा। हाँ जैसे अब जैसे भगत सिंह क्रांतिकारी आदमी, अब कह दिया मारना है तो बम 2-4 को बरसा देंगे, नहीं पूछेंगे कौन मरेगा कौन पहले मारेगा उसको बैठता होता है ना, क्रांतिकारी आदमी था। फिर क्या हुआ कि मेजनी जो था ना कोयला खदान में जो सब लोग काम करता था ना उस सब का एगो पार्टी बनल था। उस पार्टी का नाम था कार्बोनरी। कार्बोनरी पार्टी का क्या नाम था रे? कार्बोनरी। आप केमिस्ट्री में पढ़िएगा जो मैंने कार्बो शब्द से कार्बन बना है, समझ रहे ना? याद रखिएगा कार्बोनरी कोयला जिसको कहते हैं। कार्बोनरी दल था। कौन सा दल था रे? कार्बोनरी दल। इसमें सब था ना जितना भी कोयला में काम करने वाला था ना, कोयला खदान में सब जो था क्रांतिकारी लोग सब था। उसमें क्या किया, ये जो है मेंबरशिप ले लिया, मैंने वो में पार्टी में जुड़ गया। समझ रहे? अब बताओ मेजनी किस पार्टी में जुड़ा रे? कार्बोनरी दल का क्या काम था? कोयला काम करता था। क्या करता रे? हुआ क्या से समझिए, मेजनी उस पार्टी में मिल गया और सभी लोगों को जागृत करता था कि रे हमारे देश को बदल मैंने वो सब ऑस्ट्रिया फ्रांस वाला कैसे ले सकता है? सभी जनता एक हो जाओ,
एकदम सब मिल के मारी। हाँ, अब चाह रहा था कि मेजनी चाह रहा था कि देश पूरा गणतंत्र हो, राजा फाजा कोई नहीं रहे, यस सर। हाँ जो पूरा गणतंत्र हो। Yes, तो sir. कहा ठीक है, और सब क्रांतिकारी एक दल हुआ और इसमें सब था बुरबा सुरबा काम करे वाला सब। अब क्या हुआ कि लाठी सोटा लेकर, अब बताओ यहाँ ये किसका हिस्सा है? अस्ट्रिया का हिस्सा। ये क्या करता था, इधर एक दिन होराइट मार लेता था, होराइट मारा, मेजनी कहा आवे दो थप्पड़ दो। भाग गया, हाँ, फिर भाग गया, लाजूता खाया, सब मिलकर टांग टूंग कर लेकर बाहर चल गया। अब सोच के देखो ना, जैसे मान लो कि देह में दम भी नहीं है, एक ने ठेल दिया, गिर गया, बस 4 गो टांग के ले चले, 200 बीस के ले जाओ हॉस्पिटल भर दिया। मेजनी को हाल हो गया, बात बदल में नहीं करता था और बार बार जो है कार्बनरी दल के साथ मिल के हम सब बुरबा सब था, क्या करेगा बेचारा, काम करे हालत खराब। और वो है सब अपना दौड़ा रहा है। मेजनी अंत तक क्या किया, 1831 ईस्वी में एक जो है दल बनाया, समझ रहे? उस दल का नाम था यंग इटली। भूल गए नहीं लिखे हैं यंग इटली। क्या नाम था रे? यंग इटली। याद रखिएगा, ये आप लिख लीजिएगा, भूल जाते हैं हम लोग, आप लोग भूल जाइए। यंग इटली। और 1834 ईस्वी में एक और दल बनाया जिसका नाम दिया यंग यूरोप। क्या नाम दिया रे? यंग यूरोप। दल बना रहा है खाली। पहले का जमाना में खाली कहता था रे बाप, अरे यार मारते अपना 5 गो गुट बना आ जेबे रात को कुई देबे पकड़, पता है रे? देखे बचपन में आप लोग रहते तो हमरा पार्टी में, तू हमरा पार्टी में आया नहीं हो तो हमरा पार्टी से लगी बर मार क्लासो और में था रे, हमरा बोरा सटे भी तो गाय मर जे तो ये होता ना रे। ये सब याद रखिएगा। मेजनी ने एक दल बनाया था, उसका नाम क्या था 1831 में? यंग इटली। यंग इटली। और उसका दूसरा नाम क्या था? यंग यूरोप। यंग यूरोप। यंग यूरोप। देखिए हुआ क्या कि 1834 में यंग यूरोप का स्थापना किया और बार बार क्या करता था कि एकरा से जाकर उठा ही लेता था। अब इसमें क्या हुआ कि जब बार बार इधर घुस को उठा ही लेता था, क्योंकि मेजनी का जन्म कहाँ हुआ था? पिडमोंट। तो ये बार बार इधर से उठा ही लेता था। और ये किसका हिस्सा है? ऑस्ट्रिया का। उस समय ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? मेजनी, सॉरी मेटरनिक। कौन था रे? अब बार बार उठा ही लेता था तो समझा दिया रे चार्ल्स एल्बर्ट तू बहुत हीरो बन रहा, और संभाल लो, ये तो तब मारेंगे ना उसको घुस के। अब तुम्हें सोचो देखो भारत पाकिस्तान होता है, रोज ना 2 को जाकर गोली छोड़ देता है, और 4 को अब रोज इधर घुस जाता था, रोज मारपीट करता था। तो उसको अब गुस्सा उठेगा नहीं उठेगा? कह रहे कौन पगला है रे, बार बार पार्टी बना कर घुस जाता है, बार बार 4 को हमर सैनिक मार देते हो, कर मार दिए, रोज नौटंकी हो रहा। अब तैयो मेजनी कहता नहीं, सब एक होगा। अब 50 को मिलकर अभी हम 50 को तैयार हो जाए, कहेंगे पाकिस्तान पर कब्जा कर लेंगे, होगा रे? कहियो ना, कोई काय का भेज देगा भेजो करेगा, उन्हीं चटनी यार बना होगा। अब मैंने कान ही है, कान बोटी उटी कहीं सब प्रसाद बना देगा वो, कहेगा भारत का ही हड्डी गुड्डी है, प्रसाद है, ले लो होगा कि नहीं? चटनी बनाए। अब बताओ बार बार होना है। तब इस चार्ल्स एल्बर्ट क्या किया, वहाँ का जो राजा था कहा है भाई तू ऐसे मत करो, कचरी झूठे पगला जगह उसे तुम ऐसा करो कि तू ज्यादा हीरो बनता है, तो ऐसे नहीं करते। वो क्या किया 1848 ईस्वी में चार्ल्स एल्बर्ट मेजनी को 4 गो मिल के पकड़ के टेम्पू में बैठा के इंग्लैंड भेज दिया। तू नहीं ना मानेगा, पकड़ के इंग्लैंड भेज दिया। कहाँ भेजा? इंग्लैंड। उसको इंग्लैंड भेज दिया। कहाँ रही पगला है, लेके भेजो, हमरो खून कराएगा, जे वो बच्चा लोग को छीनवाएगा। अब इधर से हमला कर देगा तो पिडमोंट तो छीनिए लेगा सब। तो क्या हुआ कि 1848 ईस्वी में जब इंग्लैंड इसको भेज दिया गया, और संजोग से जानते हैं मेटरनिको मर गया। मेटरनिको मर गया तो चलो कोई बात नहीं है, मर गया, लेकिन इसको टेम्पो पे उठा कर भेजा। लेकिन मेजनी जो कर दिया ना, वो गुलगुल्ला सब जगह पकने लगा। अब तुम्हें बताओ हाँ, अब जैसे मान लीजिए
अब ये देखो कोई बदमाशी करेगा, जैसे क्लास में कोई मान लीजिए स्कूल में पढ़ रहा है, कोनो ही क्लास है, हुआ लड़की से बतियाता, कहते गुलू 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 गुलू, पूरे क्लास में सब खला छोड़ो बतिया पूरा गुलगुला पकेगा कि नहीं पकेगा? क्लास और चल जाएगा तो और ज्यादा गुलगुला पकेगा कि नहीं पकेगा? अब तुम्हें सोचो, जैसे मान लो कि एग्जाम्पल के तौर पर यह लड़का है, ये बतिया रहा है केकरो से, तो अब ई क्लास से बाहर चल जाएगा तो तोरा मारो फ्री में मिल जाएगा गुलगुला पकड़ल रे, कहेगा बाप रे बाप देखो सही पूरा एकदम लबर खूब करेगा। अब उससे क्या होगा कि पूरा में गुलगुला पकड़ना शुरू हो गया। उसके बाद क्या होता है, संजोग से चार्ल्स एल्बर्ट के भी मृत्यु हो जाती है। चार्ल्स एल्बर्ट भी अब देखिए गद्दी पर कौन बैठा, चार्ल्स एल्बर्ट की मृत्यु होती है, कहानी का दूसरा प्रसंग शुरू हो रहा है। हाँ, चार्ल्स एल्बर्ट की मृत्यु हुई और इस गद्दी पर इस दोनों के गद्दी पर बैठता है जिसका नाम है विक्टर एमेनुअल। क्या नाम है? नाम सुना रे? यस सर, विक्टर एमेनुअल। विक्टर एमेनुअल क्या करता है कि अपना प्रधानमंत्री एगो नियुक्त करता है, जिसको पीएम कहते हैं, प्रधानमंत्री। जानते हैं उस किसको नियुक्त करता है? सबसे कूटनीतिज्ञ आदमी, मतलब खतरनाक में से एक आदमी का प्रधानमंत्री नियुक्त। उसका नाम है काउंट काबूर। क्या नाम है? काउंट काबूर। अब पढ़े होंगे काउंट काबूर का नाम सुना है रे? अपना प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया था? काउंट काबूर को। किसको नियुक्त किया था रे? विक्टर एमेनुअल है। या ऐसे क्वेश्चन बनता है मेरे। अब क्या हुआ, अब समझिए, ये प्रधानमंत्री मेजनी वाला नहीं था, ये बहुत चापलूस था। अब जैसे एग्जाम्पल एगो दे रहे हैं, एग्जाम्पल समझिए। मान लो कि तोरा 50 बीघा जमीन है। अच्छा, ऐसा सुनिए, ये अगर समझ गए तो आप अभी अगला प्रसंग समझिएगा। अब एक और व्यक्ति पैदा हो रहे हैं जिसका नाम है विक्टर काउंट काबूर। आपको काउंट काबूर के बारे में जानना पड़ेगा, नहीं जानेगा तो आप आंसर नहीं कर पाइएगा। आप समझिए, तो आप यहाँ ध्यान दो। मेजनी तो कूद फाड़ के चल गया, कुछ हुआ नहीं। अब देखिए, ध्यान दीजिए, प्रसंग आ गया 1848 के बाद का। ध्यान दीजिए, इसमें क्या होता है, मान लो कि तुम्हारा जन्म हुआ, जन्मे के साथ मान लीजिए एगो लड़का है जिसका जन्म हुआ, जन्मे के साथ माता पिता मर गया, रोड एक्सीडेंट, बच्चा हो गया अनाथ। ओकरा पास 50 बीघा जमीन था, गोतिया सब हड़प लिया। कौन हड़प लिया रे? गोतिया सब हड़प लिया। अब ये दो भाई है जो है, जिसका जमीन था, ये दोनों का बाप माँ मर गया बचपने में। इसका क्या किया, गोतिया सब 50 बीघा जमीन हड़प लिया। अब हड़प लिया तो एगो मान लो, एगो का नाम है मेजनी। क्या नाम है रे? मेजनी। एगो का नाम है काउंट काबूर। क्या नाम है रे? काउंट काबूर। अब देखिए, समझिए, मेजनी की करेगा, बार बार वहाँ जाएगा, हमारे जमीन दिली, हमारे पास कागज हो, हमारे जमीन दिली, हमारे पास। अब बताओ, जिसके पास 50 बीघा जमीन होगा, नौकर चाकर सब होगा, ला 100 टा 200 टा देते, उड़ेगा, हंसोते यही ना होगा। अब मान लो तुम्हारा जमीन कोई हड़प लिया है, तो कोई छोड़ेगा ना? नहीं। अब मेजनी कहता था कि हम ककरो से सहायता नहीं लेंगे, विदेश से सहायता नहीं लेंगे। तो ई बेचारा को पकड़ के खरखरिया टप्पू में सोटा उठा दिया, का रे काउंट काबूर का, तू यहाँ से जो पहले भाग यहाँ से। इंग्लैंड तो मेजनी तो इंग्लैंड चला गया है, अब हेड बन गया काउंट का। ई दिमाग लगाया कि रे तोरी के एना नहीं, बड़का आदमी के सपोर्ट लेना ही पड़ेगा। उस समय पूरे विश्व में सबसे होशियार कौन था? फ्रांस। अब देखिए, छोटा सा फिगर फिश बनाते हैं, इसको फिगर फिश बनाते हैं। ध्यान दो, यह फ्रांस, यहाँ है ऑस्ट्रिया। ध्यान दीजिए, यहाँ पर सबसे बड़ा पिद्दी सनक देश है रूस। यहीं पर एक छोटा सा और देश है जिसका नाम है तुर्की। क्या नाम है? तुर्की। अब ध्यान दीजिए, इस देश का क्या नाम है? तुर्की। इस देश का नाम क्या है? ऑस्ट्रिया।
यहाँ का देश का क्या नाम है? इसका नाम रूस, ये अपना इटली सांबर है ना। अब काउंट काबुल क्या ये देखो, अब मान लो कि ये व्यक्ति, अब ये लड़का जो है, ये लड़का, अभी हम लिखे वैसे, अभी आपको हम खिस्सा सुनाइए रहे, एग्जाम्पल दे रहे, आप समझो। ये 50 बीघा वाला जमीन एगो भाई क्या किया, कहा हो जमीन हमारे दिलो, हमारा पास कागज है, वो हमारे जमीन दिलो, हमारे पास कागज, 400 दिया, अपना हंसोट के चल दिया। एगो भाई क्या किया कि गाँव के जो सबसे पैसा वाला आदमी था, ओकरा बेटी के मान लो बियाह, अब वैसे भी बड़ा आदमी का बेटी का बियाह होगा तो छोटका के काट देता है, कोई पूछेगा रे? नहीं पूछा। तो ये क्या किया, अब देखो दिमाग देखो एकर, कहा एना नहीं होगा। अब देखो दिमाग क्या किया, ओकरा बेटी के बियाह था, बिना नौता उता दे लगी पहुंच गया, वो एकदम सब बरतिया का खिला रहा है, फ्री में पत्ता उठा रहा है, खूब मेहनत करके खिलाया। अब वो देखा, रे बुआ तोहर नाम की हो? बगल वाला टोला में रहे पिन मन। अब बुआ तुम मुझे छो? हाँ। अब देखो बताओ, ओकरा नौतो नहीं देने कितना मेहनत करे है बच्चा। हाँ अरे क्या बुआ खा के जइयो, हे खइबे कि गांव के बेटी छे, मैं सेवा कर दे छियै, खूब पत्ता उठाना, खूब मेहनत किया। अच्छा बताओ, खूब मेहनत किया, ठीक है। अब तुम सोच के देखो, जब खूब मेहनत किया उसके बाद क्या हुआ, दिमाग लगा, अब शादी ब्याह खत्म हो गया, कल होकर ये जो है लड़का फिर वह रास्ता से जाएगा, ना देखेगा। करे बउआ बैठो बैठो बैठो, बाप तू बुआ तू तो बड़ मेहनत कर दो, हमरा बेटे के बियाह है, ई सब की कर गांव समाज के छै, की कर है, कोनो दिक्कत होता है ना हमरा कहिए, हमरा कहिए, ठीक है। से देखियो ना, हमहू बहुत कष्ट में छी, आप किस्सा सुनो, हम बहुत कष्ट में छी। की बोला बउआ है, देखियो ना हमर गोतिया जे छै ने, से कागज हमरे पास छै, से जमीन सब हमर हड़प लेलक। रे के रहो रे, तो गला हड़प लेलक, तोरा अपना देखा काला कागज देखा है सरकार, की कहो अहाँ से तो नहीं लेन चाह रहे हो हेल्प, लेकिन एक बार हेल्प 10 बीघा अहों के दे दे, हमारा दिलवान दी। अभी बेचारा ठीक है, तू जो हम तू सोच के बताओ, क्योंकि होशियार आदमी होता है ना, पैसा तनी सोचता है, जो हम कल अभी रात को सोचा कि 2 लाठी मारबे ओकरा तो 10 बीघा आते, बिहने उतारे फलाना के जमीन तू रखने से, कागज देखा जमीन का, मालिक जमीन कहाँ है, कागज नहीं छो तोरा पर, निकल तोरा कागज छोड़, हाँ निकाल कागज, चलो बड़ी जमीन छोड़, 10 बीघा मार लिया, आई खुश, वो है काउंट काबुल, समझ रहे ना, कूटनीति। अब देखिए क्या होता है, खिस्सा सुनिए, काउंट काबुल क्या करता है। 1854 ईस्वी में, 48 में तो मर गया, सब गद्दी पर बैठ गया, विक्टर एमानुएल कौन है रे, चांसलर बना, उसका प्रधानमंत्री कौन है? चलिए ये बात समझ में आया आपको रे? यस सर। आप देखिए ध्यान दीजिए, इसमें क्या होता है, इसमें हम गलत नहीं बोल रहे, ठीक है, कुछ जोर लाखों ने। हाँ 1854 ईस्वी में, देखो 1854 ईस्वी में छोटा सा प्रसंग समझिए, हुआ क्या। हाँ यहाँ देखिए फ्रांस, यहाँ पर ना देखो ये पोप था, ये जगह पोप है ना, ये पोप के जगह में, और ये एक यहाँ पर ना तुर्की है, समझ रहे, किस्सा सुनिए, देखिए नौटंकी देखो कहना करता है। अब क्या हुआ, यहाँ देश है रूस, यहाँ पर ना से ईसाई का ना 2 वैरायटी है, हम बोले थे तनी देर पहले, एगो कैथोलिक है, एगो प्रोटेस्टवाद है। खाली ये समझ लो कि कैथोलिक और प्रोटेस्टवाद क्या होता है, समझो। ये क्या हुआ, जब युद्ध हुआ था ना, तो एगो पर कब्जा था फ्रांस का, एगो पर कब्जा था रूस का, समझा, ध्यान दो। क्या हुआ कि जब फ्रांस को भूखमरी अकाल की स्थिति हो गया था ना, जब वो जो मारपीट हुआ था नेपोलियन बोनापार्ट के साथ, तो वो क्या हुआ था, ई वाला नहीं, यहाँ पर अपना पुलिस फोर्स रखे हुआ था, ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या रखे हुआ था, पुलिस फोर्स। आई फ्रांस वाला क्या किया कि अपना सैनिक, अब तू बताओ केकरो ओगरवाही में 4 गो सैनिक रखने रहेगा, यहाँ घर पर 2 गो के जरूरी है, कुट्टी काटना है तो हुआ रखेगा, जल्दी यहाँ कुट्टी काटे के यहाँ सब चल गए, तब उस सैनिक को यहाँ से अपना सैनिक बुला लिया। रूस क्या किया, एकरों पर कब्जा कर लिया, रूस कब्जा कर लिया। जब ये 1854 ईस्वी हो गया,
तो क्या हुआ कि अब फ्रांस कहता है, फ्रांस और राजा बन गया। फ्रांस जब राजा बन गया तो फ्रांस अपने पावर में आ गया। पावर में आया तो कहा रे बउआ वो हमर है तू छोड़ दे का अब ना अब देखिए अब कहा कि अब कहने अब फ्रांस का रे ये तो हमर था तो कहा कि ना हमने ये हमर है। अब रूस वाला कहता अभी तुर्की में था तुर्की कहता है कि है देखो तू दोनों लड़ो ना तुर्की कहता है फ्रांसे का था ही तुर्की इसके सपोर्ट में का ये फ्रांसे का है। बड़का आदमी के लोग जल्दी सपोर्ट में चला बस का रूस रेत चोटता तू हीरो बनता पहले तोरा कूटेंगे कूद दिया हम एक पकड़ कर कूदने लगा। सैनिक यहाँ पूरा झगड़ा हो गया तो ये क्या किया उसी समय इटली में जो था अब देखो मौका मिल गया विक्टर काउंट काबूर को। ये क्या किया इसको तो पिद्दी सेना था ही कोई पूछे वाला था नहीं। ये झाट सीना क्या किया 50,000 सैनिक फ्रांस को दे दिया। कहा जो चला लड़ गन अब क्या हुआ कि 50,000 सैनिक इसको दे दिया। अब 50,000 सैनिक जब फ्रांस में गया तो फ्रांस का जो राजा था नेपोलियन तृतीय था उस समय। नेपोलियन तृतीय नेपोलियन बोनापार्ट अलग और तृतीय अलग है चर्चा। नेपोलियन तृतीय आपको एक ऑब्जेक्टिव में भी नेपोलियन तृतीय का चर्चा है पहले ही चैप्टर में देखिए। नेपोलियन तृतीय क्या करता है कि कहा बाप रे बाप 50,000 सैनिक भेजा और अब एक चिट्ठियों लिखा काउंट काबूल कि सर आरो जरूरत पड़ेगा ना देंगे अपना अपना काम आता है। 50,000 सैनिक दिया कोई कह दिया। 1854 से 56 के बीच युद्ध हुआ जिस युद्ध को हम लोग क्या जानते रहे क्रीमिया का युद्ध। कौन सा युद्ध? क्रीमिया का युद्ध। अब क्रीमिया का युद्ध हुआ। अब तुम्हें बताओ सच में जब इसका सैनिक दे देगा तो मार के खाया होगा से बताओ रूस। इसमें रूस की बुरी तरह क्या होती है हार हो गया हार हो गया रूस का। अब देखो अब तुम्हें सोच के देखो जे पिद्दी सेना का देश इसको सपोर्ट किया कौन क्या काउंट का सैनिक दिया 50,000 सैनिक दिया। उसके बाद जो है ठीक 1 साल बाद 56 हो गया ना 57 में 1857 हाँ 1800 क्या किया झट से ना देखो दिमाग लगाया। फ्रांस इसको बुलाया और एक मीटिंग रखा। मीटिंग में इसको भी बुलाया काउंट का अब एक इज्जत बारे गया हमारा बुलाया बड़का बड़का आदमी की मीटिंग होगा इसको काउंट काबूर को बुलाया। मीटिंग में कहा कि यार हुआ गला मिलाया और सब देश वाला ऑस्ट्रिया वाला करे हमारे दुश्मन है गला वाला मिला बैठाया उठाया तो कहा कि हाँ कहा यार काने में कहा तोरा अगर कोनो दिक्कत होगा तो हमको कहना तो हमको कहना। कहा कि हाँ ठीक है हम तो काबे करेंगे। हाँ अब हुआ कैसे देखिए 2 साल वेट कर लिया। कहा तुरंत कहेंगे ना तो कहेगा लोभी आदमी था 2 साल वेट कर लिया 1859 ईस्वी में 2 साल वेट कर लिया। तब कहता है कि चिट्ठी लिखा सर एगो बात कहिए ना जान के की करता था इधर उसका ही देता था समझा। हाँ झूठे झगड़ा लड़ा ई जो था ऑस्ट्रिया वाला का है जीजा जी के साथ भाग गए लोग ज्यादा कूद ने थैयो जाके हुल को मारता था बस इसको 2 साल तक कोई आदमी कितना दिन बर्दाश्त करेगा। 2 साल तक रुका 1869 ईस्वी में इहो ने हमला कर दिया। हम हाँ 69 बोला 59। अब क्या दोनों हमला कर दिया। अब ये दोनों जो है लड़ाई झगड़ा खूब धमाधम शुरू हुआ। ये भी काउंट काबूल कहा अब ये मौका है झट से ना को चिट्ठी लिखा फ्रांस यार हमरा मारब करे छौ अब आया अब धेक कोहना चालू किया। अब बस अब इसका सर करा यार हम तो तुम्हारा अपन आदमी थोड़ा नहीं हम तुम्हारे लिए किया करा रे ये पूरा हिस्सा जो है कब्जा कर लिया किया तो पूरा हिस्सा कब्जा कर। अब हम की किया काउंट का दिमाग लगाया है सर एगो बात कहिए हमको लेम्बाडी खाली पकड़वा दीजिए हम आपको सेवा या नीस दे देंगे एकदम यही लोभी कही बात कहा अब क्या किया लेम्बाडी पूरा कैप्चर करवा लिया। कब हो गया रे 1859 कैप्चर करवा लिया और उसके बाद इसको गिफ्ट में 2 दे दिया। कहा कि सर ये कब्जा करवा लीजिए देखो बड़ा आदमी था तो तुरंत मैनेज होता वहाँ से झट से ना लोग दे दिया
कैसा कब्जा करवा दीजिए, आपको 2 गिफ्ट ले दे देंगे। हाँ, इसीलिए लिखे थे कि नीस और सेवाएं उसको गिफ्ट में दिया गया था, गिफ्ट के तौर पर। बस वही चीज था। अब देखिए हुआ क्या, अब ऑस्ट्रिया वाला क्या किया, हार्ट से ना मीटिंग दोनों का, यार हम तो तुम्हारा अपन आदमी छो, हमरा किया मार लो, तो दोनों आदमी मीटिंग बोला का है गलती भग लो ना करे करो, छोड़े आप झगड़ा को ना करी ना, क्योंकि उसको भी तो लोभी था नहीं, 2 मिल गया था ऊपर। अब लड़ा झगड़ा नहीं करना, तुम लोग हो गया, बस बात शांत करो, मामला शांत। तो यहाँ का जनता सब तो कुरमुरा गया कि अब तो एक घुसा और चलिए जाए। अब तीसरा प्रसंग समझे, विक्टर एमैनुअल ऐसा आदमी था। तीसरा प्रसंग क्या है कि क्या हुआ, यहीं पर इस नेपल्स में एक व्यक्ति था जो खाली नाव चलाता था, उसका नाम था गैरीबाल्डी। क्या नाम था रे? गैरीबाल्डी। अब खिस्सा सुनिए, गैरीबाल्डी क्या करता है कि फोर्ट सीना देखा पूरा में जब विद्रोह चालू हो गया, तो गैरीबाल्डी पेशे से क्या था रे? नाविक। बहुत बढ़िया। पेशे से क्या था? उसका नाम क्या था? गैरीबाल्डी। ये क्या किया गैरीबाल्डी, एक लाल कुर्ती नामक, कौन कुर्ती? लाल कुर्ती नामक संगठन बनाया। जितना भी मछुआरा था ना, नाव चलने वाला, सबका एगो संगठन बनाया। वो क्या करता था, लाल कुर्ती पहन लिया, आका चंदा मांगो, एक सांझ कम खाओ, लेकिन पैसा इकट्ठा करो, गोली किनेंगे, पिस्तौल किनेंगे, हम पूरा पिस्तौल किनेंगे। क्या किया, कहा ऐना नहीं होगा, पिस्तौल किनेगा तो ठीक है, कोई बात नहीं। वो झट से ना क्या किया, सब मिलके एक सेना बना, जिसका नाम क्या था रे? लाल कुर्ती। क्या नाम था रे? लाल कुर्ती सेना बनाया। और क्या किया कि ये जो है जत्ते थाना था, सब थाना में पहले क्या करता, सिपाही एक तरफ करके सब बंदूक छीन के लिया, पकड़ के सब बंदूक छीन लिया, फिर आग लगा दिया। अब जत्ते पुलिस के पास गोली नहीं था, वैसे ज्यादा गोली लाल कुर्ता लाल कुर्ता पहन लिया। कहता था कि ललका कफन बनिए चले खून की तरह काट कर समुद्र हाल हो गया। अब लाल कुर्ती, अब क्या हुआ कि पूरा सेना एक संगठन बना के 1860 ईस्वी में एकरा पटक के मारा। हाँ, जो था फ्रांस वाला सब, बुर्बो वंश वाला सब, इस सब को समेट लिया, इसको 1860 में आजाद कर लिया। का ससुरा काबिल बनता है तुम, हम अपने नाव चलने वाला सब, सब गोली जितना था उगरे से छीना था, अब छीन लिया। और उसके बाद क्या किया, ये जो है काउंट काबूर जो है पत्र लिखा। ये गैरीबाल्डी कहता है कि गैरीबाल्डी पत्र लिखा कि सुनिए गैरीबाल्डी जी, हाँ आप वो क्षेत्र जीते हैं ना, तो ठीक है, 2 प्रधानमंत्री होगा, ऊपर वाला हम में और नीचा वाला तू। कहा गैरीबाल्डी देखो, इतना बड़ा इतिहास सीखने के लिए मिलता है, इतना बड़ा त्यागी आदमी गैरीबाल्डी धरती पर पैदा नहीं होगा। उसको प्रधानमंत्री बनाया जा रहा था नेपल्स और सिसिली का। कहा नहीं, ये गलत बात है, हम इसीलिए लड़ाई झगड़ा किए हैं कि 2 प्रधानमंत्री हो, नहीं आप ही प्रधानमंत्री रहिएगा, हम नौवे चल रहे, हम खुश हैं। त्याग दिया प्रधानमंत्री, बताओ इतना क्षेत्र मिला हुआ त्याग दिया गैरीबाल्डी। इसीलिए इतिहास में गैरीबाल्डी का नाम जाना जाता है। और बताओ गैरीबाल्डी ने कौन सा क्षेत्र जीता था? नेपाल और सिसिली। नेपाल और सिसिली, हाँ, ये क्षेत्र पूरा जीत लिया। और ये जो है विक्टर एमैनुअल का कहा नहीं है, राजा आप ही रहिएगा, हमारा कोई दिक्कत नहीं है। और जो है ये क्षेत्र को जीत लिया। बात समझ रहे? तो इतना को आप अभी नोट कर लीजिए पहले, और हम आगे के क्लास में आगे बताएंगे।